हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टॉक्स के बारे में स्टडी करूंगा और इनमें क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं या फॉर्म हो चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो करंट मार्केट सिचुएशन में क्या अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं बिना किसी सस्पेंस के साथ उन स्टॉक के नाम आपको पहले ही बता देता हूं। तो पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, दूसरा है बर्जर पेंट, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड पेज इंडस्ट्रीज। तो ये 5 स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे कुछ टेक्निकल चार्ट्स दिख रहे हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहले स्टॉक पे चलते हैं, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। राइट, यहाँ पे ब्यूटीफुल कप विद हैंडल फॉर्म हो रहा है। इसने ब्रेकआउट भी दिया था और ब्रेकआउट कंफर्म भी इसने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर आया, फिर रिट्रेस हुआ और अभी लास्ट दिन 2.72% इसने अप पे क्लोज करा। अब यहाँ पर इस समय पोटेंशियल जो टारगेट है इसका वो 6% तक अभी अवेलेबल है। बट इस स्टॉक को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि स्टॉक्स एक बारी में ही टारगेट अचीव कर ले। ये हो सकता है पहले नीचे जाए और फिर वापस यू टर्न लेके ऊपर जाए। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है एक ट्रेड से, लेट से अगर ये स्टॉक्स फर्दर थोड़ा और यहाँ तक डाउन आ जाता है तो यहाँ से आपको जो पोटेंशियल टारगेट मिलेगा लेट से वो 9% के अराउंड मिल सकता है। और अगर ये थोड़ा सा और डाउन यहाँ तक डाउन हो जाए तो आपको 11% के अराउंड यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, आप इसको और स्टडी करिए, आप इसके फाइनेंशियल्स पे जाइए। हम बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल्स पे जाते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं इसकी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इसके 8,000 से बढ़ते बढ़ते 18,000 तक चला गया है और इसका इस समय जो दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम देखें तो 66,000 का रिवेन्यू है और नेट प्रॉफिट इसका 16,000 है, तो हाईएस्ट एवर है। तो फाइनेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। राइट, तो ये एक स्टॉक है। दूसरे स्टॉक पर हम चलते हैं। दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट में देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये बर्जर पेंट पे हम जाते हैं और देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ सारी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल फॉर्म हो रहा है और इसका टारगेट यहाँ पर आता है अराउंड 554 का और ये जो पोटेंशियल है अराउंड 11% का है। अब सिंस अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने लोअर रेंज में चल रहा था। राइट, तो बाय करने को आप यहां पर भी कर सकते थे, बट एक पैटर्न फॉर्म होना एक अच्छी चीज होती है। ट्रेडर की पैटर्न फॉर्म होने के बेस पे ही ट्रेड लेना चाहिए। बर्जर पेंट के अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखें तो बर्जर पेंट का भी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 75% है विच इज़ गुड। ROEC 27.5 विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 एडजस्टेबल है। अब हम चलते हैं इसके पी रेशियो पे। तो पी रेशियो भी इसका बॉटम में ही है लास्ट 5 ईयर के। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो 2975 296 हाईएस्ट एवर नहीं है बट ऑलमोस्ट मैचिंग है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देखेंगे तो 59 58 बट एम्प्लॉय कॉस्ट 1% बढ़ गई है। तो रीजनेबल बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कोई कमी नहीं है। 11,361 की इसकी रेवेन्यू है और प्रॉफिट इसका नेट प्रॉफिट 1143 है, जो कि लास्ट उससे कम है। और उसका रीज़न यही है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है और प्लस उसी की वजह से स्टॉक इतना नीचे आया है, तो तभी ये एक अपॉर्चुनिटी कहलाता है। राइट, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर मुझे तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा
डिमांड अभी कम है, मार्केट जैसी अच्छी होगी, डिमांड जैसे अच्छी आएगी लोगों की, जो कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर एक अच्छा गेन ये दे के जा सकता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, HDFC बैंक। सो हमारा सबका प्यारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक काफ़ी टाइम से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ही रेंज में, यहाँ एक ही रेंज में ये घूम रहा है। ये 2021 अक्टूबर से लेके अभी तक इसी रेंज में है, और इसने अगर आप नोटिस करेंगे बार बार इसी रेंज में सपोर्ट लिया है, बार बार रेसिस्टेंस लिया है इसी रेंज में, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, राइट। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स से सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर एक ये अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न तो हमारा फॉर्म हो ही रहा है, और इसका जो पोटेंशियल है, जो इसका पोटेंशियल है, उसका पोटेंशियल है 22%। तो एक अच्छा गेन होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, राइट। और HDFC बैंक के अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो वो वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल्स यहाँ पर हैं, बिकॉज वन ऑफ द टॉप कंपनीज है ये इंडिया की। तो 85,000 की इसका रिवेन्यू है, नेट प्रॉफिट 80,340 है, विच इज़ लेस कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, बट हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर नहीं करते हैं, हम इसको लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। और अगर हम इसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो ये अगेन हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। एक बार पीई भी चेक कर लेते हैं, तो पीई भी इसका लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट लोअर रेंज में ही है। लास्ट 10 ईयर्स का देखते हैं तो ये लोअर रेंज में ही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसने अच्छा एक टाइम करेक्शन दे दिया है। तो यहाँ पर 22.48% का अपॉर्चुनिटी है। बजाज फाइनेंस में हमारे पास 6% की थी, बजट पेंट में अराउंड हमारे पास 10% की थी, इसको 22% लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। अब चलते हैं कोटक बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर हम नोटिस करेंगे तो सिमिलरली इसने भी अक्टूबर और सितंबर 22 के अराउंड से एक ही रेंज में ये स्टॉक, और इवन यहाँ से नोटिस करेंगे तो नवंबर 2022 से ये सेम ही उसमें है, राइट। तो ये स्टॉक भी काफ़ी लगाड़ रहा है। और अगर इसका हम पोटेंशियल टारगेट देखें तो इसका पोटेंशियल कितना आ सकता है। इन जनरल प्राइवेट बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा है लास्ट कुछ साल में, तो हो सकता है इन्हीं का ही अब नंबर आए आगे बढ़ने के लिए, ऑपरेटर्स इन्हीं को ही आगे ले जाएं। तो अराउंड 15.5% का यहाँ अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15.5% की अपॉर्चुनिटी। और कोटक बैंक के भी अगर हम रिजल्ट्स देख लें, आप भी इनके रिजल्ट्स देखिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग लेस होती है इनमें जनरली, पी 21 का है। इसके नेट प्रॉफिट पे अगर हम आए, पी इज़ ऑल्सो रीजनेबल। क्वार्टरली रिजल्ट 16,100 ये हाईएस्ट एवर है। 4,700 ये लोअर है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, बट हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो ये उससे ज़्यादा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करेंगे तो ये अगेन हाईएस्ट एवर है। तो बैलेंस शीट में इन जनरली कोई दिक्कत नहीं है, एंड 15.5% का यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज इंडस्ट्रीज़ में। पेज इंडस्ट्रीज़ ने पहले भी एक पैटर्न बनाया था जो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक पैटर्न ये था जो कि इसका टारगेट इसने अचीव कर लिया, जिसको का प्रॉफिट मैंने भी बुक करा था। तो दिस वाज दी वन टारगेट। यहाँ पर आपको अराउंड 15% का अपॉर्चुनिटी थी, तो ये कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूँ। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसका टारगेट क्या था, उसका टारगेट हमने मेजर करते हैं, और उसका टारगेट आता है 51,823 के अराउंड, जो कि अचीव होने से पहले ही मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ गया था। बट क्या ये अभी ब्रेक हुआ है? अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। इसका बॉटम अराउंड ये था। इसको आप बॉटम फिशिंग या फिर आप इसको ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट कराना बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि इसने यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये एक रेंज है, राइट, जो
हैंडल है, ये एक रेंज आप मान सकते हैं इस समय, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर सेम सपोर्ट लिया है। तो ये कप विद हैंडल मल्टीपल, आप देखेंगे मल्टीपल हैंडल्स फॉर्म हुए हैं और हमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला था। अब ये डाउन आ गया है फ्रॉम अराउंड 20%, यहाँ पर ये डाउन आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर अभी कितना पोटेंशियल अभी बचा हुआ है? एक पोटेंशियल जो बचा हुआ है वो है 22% का, जो कि अपने कप विद हैंडल के टारगेट पर है। और जो दूसरा टारगेट है वो है इसके लाइफ टाइम हाई, जो कि अराउंड 28% के अराउंड है, राइट। 28-29% के अराउंड है। तो ये दो टारगेट इसके हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है तो यहाँ पर उनके पास अपॉर्चुनिटी तो है ही। और पेज इंडस्ट्रीज़ के अगर आप फाइनेंशियल्स एक बार देखें कि क्या ये अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ROC 45% है, विच इज़ अमेजिंग। हम इसके अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर देखें तो 4800 की इसकी सेल्स है और इसका नेट प्रॉफिट 673 है, विच इज़ हाईएस्ट एवर। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर्स में अगर हम आए तो पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है दिसंबर क्वार्टर में, और पब्लिक के पास सिर्फ 5% है। तो एक अच्छी बात है कि मैक्सिमम लोगों के पास, जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास ही सारी होल्डिंग्स है। तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ का भी मैं लिख देता हूँ 22.95%, अराउंड 23% की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। तो ये कुछ 5 स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था कि इस समय मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, क्या ये पेज इंडस्ट्रीज़ का टारगेट या क्या फेल हो चुका है? ये फेल नहीं हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग ये फेल नहीं हुआ है, ये अभी भी वैलिड है। और आप, अब ये डिसीजन आपका है कि आपको ये बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना था, अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे आपको देनी थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ब्लेसिंग्स दो, आप लोग बहुत अमीर बनो, यू बिकम सुपर रिच, और आपकी ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ज़्यादा ग्रो करूँगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको बिल्कुल लाइक करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिए। अगर आपको V20 जो स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाई है वो बाय करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।